सदर, मंच पर मौजूद सभी बाइज़्ज़त शख्सियत, मीटिंग में मौजूद हमारे तमाम ड्राइवर भाईजान, ये आपकी ही ताकत है कि हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के दो अल्फाज आपको बोल पाते हैं। आप लोग तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे और आप लोग जानते भी हैं कि इस मीटिंग का एहतमाम क्यों किया गया। आने वाले 26 अप्रैल को मगरबी बंगाल के मुकद्दर का फैसला होने वाला है और इस मुकद्दर के फैसले में आप लोगों का साथ निहायत ही अहम और ज़रूरी है। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिसमें जितना जान होगा वही दिया जाता है। दोस्तों और साथियों, आज ये मीटिंग बुलाने का बहुत ही अहम मकसद ये है कि आने वाले 26 तारीख को कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे हर दिल अजीज जनाब फिरहाद हकीम, जिन्हें हम प्यार से बॉबी भाई कहते हैं, बॉबी हकीम कहते हैं, उनको फिर से दोबारा इसी पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने का मौका मिला है। सबसे पहले जनाब फिरहाद हकीम साहब के बारे में, उनके किरदार के बारे में कुछ बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। इस मीटिंग के बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग पूरे कलकत्ते में अपने टैक्सी को लेकर के घूमते हैं। कभी आप बड़तल्ला में नज़र आते हैं, कभी कच्ची सड़क मोड़ पे नज़र आते हैं, कभी खिदरपुर में नज़र आते हैं, कभी धर्मतल्ला में नज़र आते हैं, कभी होड़ा में नज़र आते हैं। इस तरह आप पूरे कलकत्ते का चक्कर काटते हैं। आप लोगों के बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग अब जब टैक्सी में बैठते हैं तो उस टैक्सी में आपके साथ पूरे कलकत्ता नहीं, पूरे मगरबी बंगाल के लोग बैठते हैं, जो बड़तल्ला में भी आते हैं और उनको आप ले जाके होड़ा छोड़ते हैं, किसी को धर्मतल्ला छोड़ते हैं, किसी को खिदरपुर छोड़ते हैं। तो जितना लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे जैसे लोग के साथ भी नहीं जुड़े हुए। दिन भर में जितने लोगों से आपकी मुलाकात होती है उतने हमारे से ही मुलाकात नहीं। तो आप एक तरह से फिरहाद हकीम साहब के शम्स इकबाल के फौजी, अपने आप को वर्कर नहीं, ये इलेक्शन का दौर है, हम लोग आम दिनों में वर्कर हैं, अभी हम लोग अपने कमांडर के फौजी हैं। हम लोगों को सबको मिलकर करके ये एक जंग, ये मगरबी बंगाल का इलेक्शन जो इस बार होने जा रहा है, ये एक जंग अजीम का नाम दिया जा सकता है। इस बार जो बाहर की ताकतें हैं, जो बीजेपी की ताकतें हैं, जो इस तरह से मगरबी बंगाल ने प्रोपेगेंडा फैला करके रखी, पहली बार बंगाल में इस तरह का महसूस होने लगा है कि हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान, आप हिंदू। इस तरह की बात कम से कम मगरबी बंगाल में थी ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान के शक्ल को बिगाड़ करके अब सारे चोर जो बीजेपी के हैं वो मगरबी बंगाल में आकर के बैठ गए और आकर के कह रहे हैं कि मगरबी बंगाल के सुकून और शांति को भी डिस्टर्ब करना है और हम लोग किसी भी तरह से इस डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी ताकत को उखाड़ करके मगरबी बंगाल से ऐसा फेंकेंगे कि उनके अपने घरों में भी जगह नहीं है। दोस्तों और साथियों, जो टैक्सी ड्राइवर भाई यहाँ सब हैं, उनसे हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मदद की ज़रूरत है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि जब आप अपने टैक्सी में बैठें, अपने पैसेंजर्स के साथ बैठें, तो टैक्सी चलाते चलाते जनाब फिरहाद हकीम साहब का प्रचार भी करें। अब प्रचार करने के लिए आप लोग बहुत ऐसी चीज़ जानते हैं जो जनाब बॉबी हकीम साहब ने किया है। बहुत सारी बातें ऐसी शायद आपको नहीं मालूम हो सकता है, मुझे लगता है कि आपको मालूम नहीं हो, लेकिन हो सकता है आपको मालूम है। बस आपस में एक दूसरे का क्लास कर लें ताकि आप भी कुछ सीख लें हमसे, हम भी आप कुछ सीख लें आपसे। आप जब टैक्सी में बैठे तो जनाब फिरहाद हकीम साहब का किरदार बताइए कि वो कैसे इंसान है। वो इंसान एक ऐसे इंसान है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उनसे बेहतरीन कायद को दिखाई। वो उनके पास जो भी शख्स किसी भी तरह का कोई काम लेकर के जाता है, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं तो अलग बात, लेकिन उनके पास जा करके कोई काम को कभी उन्होंने ना नहीं। वो ये नहीं कहते हैं कि काल के देखो, पुरजू देखो, देखची पतेली नहीं करते हैं, बल्कि साथ साथ अगर उनके बस में होता है तो साथ साथ करते हैं। यानी तो जिस डिपार्टमेंट में काम अटका रहता है उस डिपार्टमेंट ऑफिसर को फोन करके साथ साथ कहते हैं कि फला का फला काम करो। वो एक किरदार ऐसा है जो काम का, ये हमारी खुश नसीबी है, अल्लाह का करम है कि उन जैसा शख्स हम लोगों को पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक MLA के तौर पर मिला।
بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی راوت پیدا۔ اسی طرح کی ایک پیدائش کا نام جناب فرحاد حکیم بابی صاحب۔ آپ بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیجیے، آپ لوگ ڈرائیور حضرات ہیں، آپ سکھ لائن کا جہاں جانتے ہی کہ کس طرح سے گارڈن ریچ کے لوگ جو گارڈن ریچ میں رہتے تھے وہاں جانے کے لیے پریشان رہتے تھے، اور وہاں کے لوگ جو کاروبار کے نیت سے برت اللہ وغیرہ میں آتے ہیں، ٹکڑا پٹی میں آتے ہیں، وہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 گھنٹہ تک ایک ہی گاڑی ہلتا نہیں۔ جناب فرحاد حکیم صاحب جیسے ہی منسٹر بن کر کے آئے، ہمارے یہاں سے وہ سب سے پہلا کام کیا، ایک چوڑا راستہ بنایا، روڈ بنایا، جو روڈ پر دونوں طرف ٹریکٹر جام کر کے لگا رہتا تھا، اس کونے سے لے کے اس کونے تک کے بیچ میں ایک پتلا سا روڈ ہوا کرتا تھا، وہ دونوں طرف کے معاملات کو صاف کر کے آج اتنا چوڑا روڈ ہے کہ ایک نظر میں آپ دیکھ نہیں سکیے گا، دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے نظروں کو گھمانا پڑے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، انہوں نے جو روڈ کا کام کیا، جو وہاں سے جام ہٹایا، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے، جس کے لیے ہم لوگ سب آپ کے ساتھیوں کے سارے کالے دیش کے عوام کو شکریہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، ممتا بنرجی نے جو وعدہ کیا ہے فلائی اوور، اس فلائی اوور تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ جب فلائی اوور پہ چڑھے گا دیکھیے گا کتنا ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے۔ آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ فلائی اوور پہ ہم یہاں چڑھے اور وہاں کیوں نہیں اتر، یہ ایسے گھوم گھوم کے کیوں گیا؟ تو آپ کو بتاتے چلے کہ جب یہ فلائی اوور شریمتی ممتا بنرجی نے پاس کیا اور اس کی ذمہ داری جناب فرحاد حکیم صاحب نے اٹھایا، تو اس وقت جب فرحاد حکیم صاحب اس فلائی اوور کو بنانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو اس وقت جو سینٹرل کی گورنمنٹ ہے، جو پورٹ تو سینٹرل کی ہے، وہ پورٹ کے سینٹرل گورنمنٹ نے بہت ہی پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ ان لوگوں کے دل میں تھا کہ فرحاد حکیم تھک کر کے بیٹھ جائیں، لیکن فرحاد حکیم صاحب نے کتنے جوتے توڑوا لیے، کتنے چپل گھسوا لیے، فائل ہاتھ میں، ایک قدم کلکتے میں، ایک قدم دلی میں، ایک قدم کلکتے میں، ایک قدم دلی میں، اور ان کی محنت کی وجہ کر آج یہ جو ٹیڑھا میڑھا فلائی اوور ہے، یہ اصل میں بی جے پی کے گورنمنٹ کا حکم تھا جو یہ فلائی اوور ہونے نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ کبھی بولتا ہے ادھر سے لے جاؤ، کبھی بولتا ہے ادھر سے لے جاؤ۔ فرحاد حکیم نے کہا کہ تم جیسے جس طرح سے زمین دو گے، ہم یہ فلائی اوور اسی طرح سے لے جائیں گے، اور گارڈن ریچ کے لوگوں کے مصیبت کو جو کام ہم کریں گے، کہ فلائی اوور جس کا وعدہ ہم نے الیکشن میں کیا ہے وہ ضرور کریں۔ باقی سب کام چھوڑ دیجیے جناب، سب کام بھول جائیے کہ فرحاد حکیم نے کیا کیا۔ ایک فلائی اوور ہی کافی ہے ان کو ووٹ دینے کے، ایک ہی فلائی اوور کافی ہے، اگر وہ فلائی اوور ہمیں ملا تو ہماری مشکلیں آسان ہوں۔ آج ہمارے بچے آرام سے باہر اسکول جاتے ہیں، ہمارے پیشنٹ آرام سے پی جی ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ جام کیا ہوتا ہے یہ چیز ہم لوگ بھول گئے، یہ جام بھی کوئی چیز ہوتا ہے، کس لیے کا نام جام ہے، یہ جناب فرحاد حکیم صاحب کا دیا۔ اب آئیے خضرپور سے، خضرپور سے آتے آئیے، ایک خضرپور کو انہوں نے ایک گرلس کالج کا قیام کیا۔ یہ گرلس کالج کے لیے 25 سال تک رام پیارے رام نے وہاں رہے، 25 سال تک انہوں نے کوشش کیا، کامیاب نہیں ہوئے۔ اس میں کامیاب نہیں ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب جو کام دل سے ہوتا ہے نا وہی کام کامیاب، دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو بابی حکیم اور گارڈن ریچ کے لوگوں کی جو دل کی آواز تھی، وہ اللہ نے بابی حکیم کے روپ میں اس کو بھرا۔ بابی حکیم صاحب نے خضرپور میں دیکھیے گا اقبال پور نسیمم کے سامنے ایک عالیشان میٹرنٹی ہاسپٹل بنایا اور پی جی کو اس کو دے دیا۔ آج پی جی کا ڈپارٹمنٹ اس ہاسپٹل کو چلائے گا جب بچوں عورتوں کا علاج ہوگا، اور جہاں میٹرنٹی اور زچگی اور بچوں کا علاج ہوگا، وہاں پر جس طرح سے انتظامات کیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں بے نظیر ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیے، فلائی اوور کو، راستے کو دیکھیں۔ اب یہ تو باہر کی بات ہے، ہم گھر کے لوگ ہیں، تھوڑا گھر کی بات سنیں۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں، تاکہ آپ لوگ جب اپنی ٹیکسی کو چلائیں، جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے آپ میں یہ بات کریں، ان تک یہ بات پہنچائیں۔ آپ لوگ ایک طرح سے پروپیگنڈا انچارج ہیں، آپ بی جے پی والے وہ جھوٹے میڈیا کے انچارج نہیں ہیں، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا میں آ کر کے، آپ کو تو سچ کہنے بول رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بولیں، صرف سچ ہی کہیے نا، سچ کہتے رہیے، سچ باتیں کرتے رہیے، انشاءاللہ جیت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ کو تو جھوٹ کہنے کہا نہیں جا رہا، آپ کو تو جھوٹ کے گناہ کا مرتکب کیا ہی نہیں جا رہا، آپ کو کہنا کیا ہے جو کام بابی حکیم نے کیا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ایک الفاظ تعریف میں جھوٹ کے مت کہیے گا، کیونکہ سچ ہی اتنا زیادہ ہے کہ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ آگے بڑھیں، آگے بڑھنے کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ آپ 9 نمبر پہنچتے ہیں۔ 9 نمبر جب آپ پہنچتے ہیں تو ایک عالیشان مسجد آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ گارڈن ریچ کے لیے ایک حسین تحفہ ہے کہ جب باہر کے لوگ گارڈن ریچ انٹر کریں گے تو سب سے پہلے وہ مسجد کا تحفہ ان کو ملے۔
ये पोर्ट की जगह थी। बरसों से एक छोटी सी मस्जिद जहाँ लोग बहुत ही तकलीफ के साथ नमाज पढ़ते थे, मौलवी हकीम ने पोर्ट से बात कर करके अपने कोशिशों के साथ आज एक वहाँ पर एक आलिशान मस्जिद में जो तामीर हुई है, मर्जी मौला की, वो मर्जी मौला की और मेहनत मौलवी हकीम साहब। ये क्या मस्जिद काफ़ी नहीं है? जो लोग उसमें नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे, वो उसके लिए दुआएं करे ना करे, अल्लाह का फजल इंशाअल्लाह उन पे बना। उसके बाद आप और आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि बंगाल पोर्ट की ज़मीन वहाँ पर बहुत दिन से वो ज़मीन ये नवाब वाहिद अली शाह वक्फ बोर्ड की थी। वो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी, वो ज़मीन पर खिदरपुर के ग्रैंड आज़ाद वालों ने बरसों से इलीगल कब्जा करके रखा हुआ। उस कब्जे को छुड़ाने में आज हमारे बीच मौजूद नहीं, लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ, हमारे वार्ड के साथ हमेशा रहेगा। अली जनाब मुन्ना भाई, जिनको हम लोग हर दिन याद करते हैं, अल्लाह ही ताला लोगों को मशहूर करता है। अल्लाह ही ताला लोगों के दिलों में किसी की इज्जत डालना होता है तो उसके दिल में उसकी बात को डाल देता है। आज ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब किसी ना किसी वजह कर मुन्ना भाई को याद नहीं किया। आज मुन्ना भाई ने ग्रैंड आज़ाद से वो ज़मीन छुड़वाने के बाद उनके मकसद में यही था कि वहाँ पर ऐसा कोई काम किया जाए जिसकी वजह कर सारे लोगों का फ़ायदा पहुँचे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। फिर शम्स इकबाल साहब ने इस बात को जनाब फिरहाद हकीम मौलवी साहब के सामने रखा। जनाब मौलवी हकीम साहब ने कहा कि इससे बेहतर कोई जगह नहीं है कि गार्डन रीच के अवाम को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया जा सके। आज उस बंगाल पोर्ट की जमीन पर उन्होंने वाहिद अली शाह ट्रस्ट से बात की। वाहिद अली शाह ट्रस्ट से बात करने के बाद सारे डील को फाइनल करके आज वहां पर एक बोर्ड लग चुका है। उस जगह पर नवाब वाहिद अली शाह मेमोरियल हॉस्पिटल कायम होने जा रहा है। ये जनाब फिरहाद हकीम साहब की लेकिन आज फिरहाद हकीम साहब जो हॉस्पिटल वहां पर तामीर होगा, वो हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पर बनाया जाएगा और उस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य साथी कार्ड जो हेल्थ कार्ड आपका बना है उसके जरिए आपका इलाज फ्री होगा इंशाअल्लाह। कुछ ही 2-4 सालों में वो हॉस्पिटल में आम शान बान के साथ वाक़ा आगे बढ़ेगा। अभी खत्म नहीं हुआ, कारवां तो अभी शुरू हुआ। आगे आप पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान जीवन के पास आप देखते हैं कि एक मैरिज हॉल बन रहा है 4 ये फुल एसी मैरिज हॉल है। गार्डन रीच जब सीपीएम का दौर था लोग कहते थे 34 में कम्युनिटी हॉल, 34 में कम्युनिटी हॉल एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ गरीब लोग अपने घर के बच्चे की शादी कर सके, कोई प्रोग्राम कर सके। ये भी सपना था। उस जगह को देखते हुए शम्स इकबाल साहब ने ये प्रपोजल जनाब फिरहाद हकीम साहब को दिया। वहाँ पर देखिएगा कुछ दुकानें थी, उस दुकानों को शम्स इकबाल साहब ने अपनी कोशिशों के साथ उनको दूसरी जगह दिया। जो जाना चाहते थे उनको पैसा देकर करके वो जगह बाइज्जत तरीके से खाली कराया गया और उसके बाद मौलवी हकीम साहब ने वहाँ पे करोड़ों का फंड देकर के आज एक मैरिज हॉल तैयार करा है। इंशाअल्लाह 2-4 महीने में फिरहाद हकीम साहब के हाथों से उसकी ओपनिंग होगी और इंशाअल्लाह हमारे जो बच्ची हैं, हमारे मिडिल क्लास जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग वहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, उनकी बच्चियों की शादी होगी। वो पूरा एसी मैरिज हॉल होगा और एक फ्री मैरिज हॉल होगा। दोस्तों और साथियों, जो मैरिज हॉल बना एक छोटा सा वार्ड नंबर 134 का ये 34 का वार्ड तो आज जिस तरह से फिरहाद हकीम साहब ने कोऑपरेट किया है उसके आगे आप बढ़िए तो देखिए एक निको पार्क मिलेगा। उस निको पार्क में जब आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि जो राइड्स पे जो बच्चे लोग वहाँ खेलते हैं, उठते हैं, वो सब निको पार्क में आप जाइएगा तो वहाँ कम से कम 5-10 हज़ार रुपया पॉकेट में लेकर के जाए। सबसे बात साथ में तकलीफ महसूस है। वो बच्चों को लेकर के बराबर निको पार्क जाया करते थे। जब उन्होंने देखा कि इस तरह का लोग पार्क है, एक पार्क हमारे एरिया में होना चाहिए, लेकिन वो पार्क तो बहुत बड़े फंड का मामला है। उस फंड को कहाँ से आएगा? उन्होंने एक बार जाके मौलवी साहब से कहा, फिरहाद हकीम से कहा, फिरहाद हकीम काम किया नहीं। वो जब उनके कान में कोई कहता है ये काम से लोगों का फायदा होगा तो वो एक मिनट भी इंतजार नहीं करते। उन्होंने इंजीनियर को बुलाया, फाइल को सेंक्शन किया और जो पार्क नजर आ रहा है ये भी जनाब फिरहाद हकीम साहब की थी। आप देखते चलिए, समझते चलिए कि आपका एक नेता जो पूरे बंगाल का मिनिस्टर है, कौन है फिरहाद हकीम के बारे में कुछ और समझने की कोशिश की। हमारी खुशनसीबी है कि हम फिरहाद हकीम के कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब पूरे बंगाल का सिनेरियो देखिए। पूरे बंगाल में एक नेत्री, कौन है वो? श्रीमती ममता बनर्जी, बंगाल की शेर। उसके बाद पूरे बंगाल में अगर किसी नेता का ममता बनर्जी के बाद नाम आता है तो वो फिरहाद हकीम का नाम आता है, जो गली गली घूम करके डेवलपमेंट का
जो काम करने वाले इंसान हैं वही फिराद हकीम को समझ सके, जो इमोशनल किस्म के लोग हैं वही फिराद हकीम को समझ सके। कोई बात ही नहीं है उसके खिलाफ कहने के लिए, उनके खिलाफ कहने के लिए अगर कोई बात आपकी जबान से निकलती है तो वो बात आपके दिल का कोई बुक्स है, आपके अंदर कोई एहसास कमतरी है जिसके वजह अगर आपके दिल से किसी भी शख्स के दिल से उनके खिलाफ कोई बात निकलती है तो ये दिल का बुक्स है, हसद है, जलन है। फिराद हकीम साहब ने जो काम किया है सिर्फ 100 में 100 के ऊपर भी कोई मार्क्स होता है तो उनको दिया जा सकता है। फिराद हकीम साहब होते नहीं, वर्षों से अपने इलाके से लेकर के कोर्ट में जो काम करते आए हैं, लोग उनके इलाके में उन्हें काजिर लोग, आशिर लोग कहते हैं। हम अपने इलाके में उनको काम का आदमी है। आज तक जितने भी काम बने उसके सरजमीन पर, गाड़े नीच के सरजमीन पर हुआ है, इसमें हर काम में बॉबी हकीम का नाम है। कोई एक ऐसा काम नहीं है जिसमें बॉबी हकीम के नाम, बॉबी हकीम साहब के नाम को हटाया जा सके। चाहे वो रामनगर 9 नंबर पर मस्जिद हो, उसके बाद आप जो नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है नवाब वाहिद अली शाह हॉस्पिटल वो हो, या उसके बाद आप आगे बढ़िए तो पार्क हो, पार्क के बगल में एक 4 मंजिला मैरिज हॉल हो, या उसके बाद आप आगे बढ़िए तो आप देखिएगा कि गार्डन रीच में एक एपीजे अब्दुल कलाम इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसके पीछे एक बहुत ही मेहनत है। वो जमीन किसी और जगह जा रही थी, पुलिस डिपार्टमेंट वो जमीन को अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन जनाब बॉबी हकीम और फिराद हकीम साहब के कोशिशों की वजह कर, फिराद हकीम साहब की मेहनत की वजह कर आज वहाँ पर पुलिस से वो जमीन लेकर करके आज गार्डन रीच के बच्चों के लिए एक फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल, हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो वहाँ पर बना है, उससे गार्डन रीच के बच्चे उससे फैज़याब होंगे और इंशाअल्लाह पढ़ लिख कर करके पूरे हिंदुस्तान में नाम करेंगे। दोस्तों और साथियों, जो फ्लाईओवर उन्होंने बनाया है, फिर से मैं एक बार आपसे कहूँगा कि ये फ्लाईओवर एक फ्लाईओवर ही काफ़ी है उनको वोट देने के लिए। इतना काम उन्होंने किया है कि उसकी हम लोग अगर लिस्ट बनाते जाएं तो उस लिस्ट को भरना मुश्किल हो जाएगा, जगह ही नहीं मिलेगा, वो लिस्ट भर करके खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका काम खत्म नहीं होगा। दोस्तों और साथियों, ये तो अभी हालिया काम है। इससे पहले जब हमारे अब्दुल अजीज भाईजान चेयरमैन बनकर के आए थे तो ये जो खुला हुआ बड़ा नाला था, ये जो बड़ा नाला ढका, ये ढकने में भी सारा का सारा क्रेडिट फिराद हकीम साहब को जाता है, क्योंकि उस जमाने में उतना फंड फ्राहम करना ये फिराद हकीम साहब की अपनी कोशिशों का नतीजा था। उन्होंने भाईजान को फंड दिया ताकि ये नाला को ढका जा सके, और आज एक वार्ड नंबर 134 में एक भी खुला नाला आपको नजर नहीं आएगा। जिस नाला को मौत का कुआं कहा जाता था, फिराद हकीम साहब की कोशिशों की वजह कर आज उसके ऊपर जिंदगी की बहारें खिल रही हैं, लोग उसके ऊपर आराम से आ जा रहे हैं और लोग वहाँ पर खड़े होकर करके अपने अपने कारोबार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन जिन के घर और मकान के सामने एक बड़ा नाला हुआ करता था, आज वो नाला कहीं नजर नहीं आता, बल्कि उनके घरों के सामने एक 8 फीट 10 फीट 12 फीट का एक बेहतरीन फुटपाथ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर आप देखिएगा कि दरख्त वगैरह भी लगा दिया गया है ताकि इलाका और खूबसूरत हो सके। ये गली गली में जो पेवर ब्लॉक का काम हुआ है, जो पत्थर का काम हुआ है, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये करोड़ों करोड़ों रुपए का काम है। इस करोड़ों करोड़ों रुपए को मुहैया करने में जो फिराद हकीम साहब ने फंड दिया है, उस फंड की मिसाल नहीं। आज वार्ड नंबर 134 का एक गली, एक रास्ता, एक सड़क ऐसा नहीं है जो एकदम फूल की तरह खुला हुआ है। कहीं पे लाल फूल खिला है, कहीं पीला फूल खिला है, कहीं हरा फूल खिला है, कहीं ब्लू फूल खिला। 2 फूल के साथ आए थे फिराद हकीम और ममता बनर्जी, आज वार्ड में हजारों की तादाद में फूल खिला। दोस्तों और साथियों, मकसद ये आपको बताने का है कि जब आप टैक्सी में चलें तो हर टैक्सी में आपके साथ कम से कम 4 अफराद हो। उनको बताइए ये सारा काम कि किस तरह से फिराद हकीम साहब ने सारा काम किया। उनके दिल में ये बिठा दीजिए कि फिराद हकीम, आप जो ये कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का जर्रा जर्रा देखिएगा, जो जगह जगह काम का चीज देखिएगा, हर काम को देखते हुए आपको फिराद हकीम याद आए। जब आप टैक्सी लेकर के माचिसगंज से आगे बढ़े तो स्कूल याद दिलाइए, जब उसके आगे बढ़े तो पार्क याद दिलाइए, जब उसके आगे बढ़े तो मैटरनिटी हॉस्पिटल जो माचिसगंज में वो भी याद दिलाइए, जो आज के डेट में बहुत ही मॉडर्नाइजेशन मैटरनिटी हॉस्पिटल। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो वो कम्युनिटी हॉल याद दिलाइए, उसके आगे बढ़िए तो आप देखिए जो आने वाला हॉस्पिटल है वो याद दिलाइए, उसके आगे बढ़िए तो मस्जिद याद दिलाइए,
اس کے بعد آگے بڑھیے تو جام سے جو پریشان راستہ تھا اس راستے کی خوشحالی اور جام نہیں رہنے کی تصویر یاد دلائیے. اس کے آگے بڑھیے تو آپ یاد دلائیے وہ فلائی اوور جو کتنے کوششوں کے بعد فراز حکیم صاحب نے مٹیا ہوئے اس کے لوگوں کو ایک تحفہ میں بنا کر کے وہاں ختم نہیں ہے. اگر آپ پہلے پور کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں وہ میٹرنٹی گرلز ہاسپٹل کے سامنے جو میٹرنٹی ہال ہے وہ یاد دلائیے. اس کے آگے گرلز کالج یاد دلائیے. فراز حکیم صاحب نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا تاکہ لوگوں کے صحت کے فیلڈ میں کام ہو سکے, لوگوں کے تعلیمی فیلڈ میں کام ہو سکے. اس کے بعد آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ فراز حکیم صاحب نے جس طرح سے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں لوگوں کی نوکریاں لگائی ہیں, ہمارے لیے فراز حکیم صاحب کا نام غنی خان چودھری کے نام سے اوپر ہے, کیونکہ ہم نے غنی خان چودھری کو دیکھا نہیں, ہم فراز حکیم صاحب کو دیکھا. جس طرح سے فراز حکیم صاحب نے کام کیا ہے غنی خان چودھری صاحب کے نام سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے کام کیا ہے. آج آپ کو ایک بات کا آپ کو لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارے محلے میں جس بھی محلے میں آپ گزریے آپ کو 2-4 سرکاری نوکریاں ملے گی. صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے تو پورے محلے سے لوگ کل کارخانوں میں جاتے نظر آئیں گے. کل تک یہ تھا کہ لوگ باہر سے آتے تھے, 2 آدمی مٹیا اس کا لگتا تھا, 25 آدمی کے باہر سے لگتا تھا. فراز حکیم صاحب نے آ کر کے اس پہ روک لگایا اور کہا یہاں جو لوگ کام کریں گے وہ لوگ یہاں کے لوگ کام کریں گے, یہاں کی بے روزگاری دور ہوگی. باہر سے چاکتانی سے لندن سے فرانس سے میں بتانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, جہاں تہاں سے وہ دریف سے جیسے کانا ناگ جیسے لوگ جہاں جا سکتے لوگوں کو لا کے لگا دیتے تھے وہ بند ہو گیا. آج ہمارے گھر میں ہمارے بچے اس کا کام گھر میں اور فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. یہ جناب فراز حکیم صاحب نے روزگار اس پہ کتنا کام کیا فراز حکیم صاحب. ہیلتھ کے معیار میں کام کیا, ہیلتھ کے معیار فیلڈ میں کام کیا, تعلیمی فیلڈ میں کام کیا, جو رستے کو سجانا اور یہ کرنے کا کام ہے اس میں کام کیا. کس جگہ پہ فراز حکیم صاحب نے کام کیا؟ جو کہتا ہے کوئی آپ کو بغض میں کہہ سکتا ہے کیا کیا فراز حکیم صاحب نے, تو اس کو کہیے کہ ابے اندھے چشمہ کھول اور اپنے نظر سے سچی نظر سے گانے میں جو خدر پور کے سرزمین کو دے. جو کام فراز حکیم صاحب نے کیا تیرے نام نہاد بابوں نے 535 سال میں. دوستوں اور ساتھیوں, آپ اپنے اپنے گھروں سے صبح بسم اللہ, جو مسلمان بھائی ہیں بسم اللہ کر کے نکلے, جو ہندو بھائی ہیں وہ اپنے مذہب کے حساب سے بات کر کے نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر کے جب وہ پیسنجر کو لے کے چلے تو سمجھے کہ یہ 1 مہینہ کا جو معاملات ہے 1.25 مہینہ کا معاملات ہے, یہ ہم فراز حکیم کے فوجی ہیں, ورکر ہیں اور ہم سچ بولنے نکلے ہیں, سچ کا ترانہ گانے نکلے ہیں, کوئی جھوٹ بولنے نہیں نکلے ہیں. سچ کے ساتھ ہے ہم, حق کے ساتھ ہے, حق کی بات کریں گے اور حق کے ساتھ رہیں گے, دوسرا کوئی کام نہیں. اس بات کو کہہ کر کے میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں. ترنمول کانگریس زندہ باد, منا بھائی زندہ باد, شمس اقبال زندہ باد اور بابی حکیم زندہ باد.